हाउ आर यू, हाउ आर यू पूछते ना कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। जब भी हम किसी से बात करते हैं या किसी फेमिलियर पर्सन से मिलते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे का हाल पूछा जाता है। तो उसमें सबसे पहले यही पूछते कि हाय हेलो हाउ आर यू। तो इसका मतलब होता है आप कैसे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा होने वाला है आई एम फाइन। जब हमसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू तो हम उसका जवाब देते हैं कि आई एम ओके या आई एम ऑल राइट या आई एम फाइन। हाउ इज योर फैमिली। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमेशा एक ही होता है कि आपकी फैमिली कैसी है या फिर आप कैसे हैं। तो हाउ इज योर फैमिली। एवरीवन इज गुड, तो हम बोलते हैं कि सभी लोग अच्छे हैं, एवरीवन इज गुड। हाउ अबाउट योर वर्क। तो जिस भी ऑफिस में जहाँ पे भी आप काम करते हो तो पूछा जाता है कि हाउ अबाउट योर वर्क, आपका काम कैसा चल रहा है। इट्स गोइंग वेल, तो हम कहते हैं कि काम बहुत अच्छा चल रहा है, इट्स गोइंग वेल यानी सब कुछ अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा हाउ डू यू नो मी। तुम मुझे कैसे जानते हो। कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे पहले मिला लेकिन आपको याद नहीं है तो हम पूछते हैं कि हाउ डू यू नो मी यानी आप हमें कैसे जानते हो। आई हैव सीन यू इन माई कॉलेज। मैंने तुम्हें अपनी कॉलेज में देखा था कि जब आप कोई डांस कर रहे थे या फिर जब आप कोई लेक्चर दे रहे थे तो उस टाइम पे हमने आपको देखा था। तो हम बोलेंगे आई हैव सीन यू इन माई कॉलेज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो बनाने का मन करते हैं। व्हाट डज योर फादर डू। आपके पिता क्या करते हैं। माई फादर इज ए डॉक्टर। कहते हैं ना कि मेरे पिता एक चिकित्सक है, माई फादर इज ए डॉक्टर। जब आपके पिता डॉक्टर होते हैं तो उसके लिए डॉक्टर का यूज़ किया जाता है। अगर वो इंजीनियर है या फिर वो सीए है या फिर वो वकील है या फिर वो बिजनेसमैन है तो वहाँ पे हम बोलते हैं माय फादर इज़ ए डॉक्टर इंजीनियर। या फिर कोई भी लॉयर होता है तो लॉयर बोल देते हैं हम। ऐसे करके जो भी आपके पापा होते हैं तो हम उसको वहाँ पे हम वही यूज़ करते हैं। वट आर यू डूइंग। तो हम बोलते व्हाट आर यू डूइंग मतलब तुम क्या कर रहे हो। तो पूछते कि इन दिनों में आप लोग क्या कर रहे हो तो बोलेंगे हम व्हाट आर यू डूइंग। आई एम डूइंग माई होमवर्क। जैसे घर पे रह के काम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे आई एम डूइंग माई होमवर्क। या फिर बाहर काम कर रहे हैं तो आई एम डूइंग माई हाउस वर्क। या फिर ऑफिस वर्क कर रहे हैं या फिर बिजनेस वर्क कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं तो हम उसके बारे में बताते हैं। जैसे हम होमवर्क कर रहे हैं तो हम होमवर्क के बारे में बोलते हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम मतलब तुम कहाँ से आ रहे हो। जैसे बाहर से कोई घर पे आता है तो हम पूछते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए थे, तो हम बोलेंगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हो। आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस से। अगर ऑफिस से आते हैं तो हम बोलेंगे ऑफिस से आ रहे हैं। अगर जॉब से आते हैं तो जॉब से बोलेंगे। या फिर कहीं पे हम बिजनेस से आते हैं या फिर हम कहीं बाहर से आते हैं तो फिर हम आउटसाइड से बोलेंगे। तो ऐसे हम बोलेंगे आई एम कमिंग फ्रॉम द हाउस। मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। जैसे कि अगर आपने हमें कहीं देखा हो तो हम पूछते कि डू यू नो मी, क्योंकि एक पर्सन एक को जानता है लेकिन दूसरा नहीं जानता है। तो उस सिचुएशन में ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपने तो मुझे देखा है लेकिन आपने मुझे कैसे देखा, आप मुझे कैसे जानते हो, क्योंकि मैं तो आपको जानता नहीं हूँ तो आप मुझे कैसे जानते हो। यस आई नो यू, हाँ मैं आपको जानता हूँ। हो सकता है कि एक पर्सन ने एक को देखा हो और एक को नहीं देखा हो। आर यू इल, तुम बीमार हो। जब कोई बीमार होता है तो हम उससे पूछते हैं कि क्या तुम बीमार हो। आर यू इल, इल यानी बीमार यानी उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यस आई एम हैविंग फीवर, तो हम बोलेंगे कि हाँ मैं बीमार हूँ यानी मुझे बुखार हो रहा है, आई एम हैविंग फीवर। या फिर हम बोलेंगे नो नो आई एम फाइन, नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ। अगर आपको फीवर हो रहा है तो आप बोलोगे आई एम हैविंग फीवर। आप अगर सही हो तो आप बोलोगे नो आई एम फाइन, नो आई एम फाइन। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा होने वाला है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। कहते हैं ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो आए थे। या फिर कुछ भी कोई भी पर्सन जब बाहर जाता है तो हम उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो हम बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो।
ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, सबसे ही पूछा जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गोइंग टू द मार्केट। अगर कोई मार्केट जाता है तो वो बोलेगा कि आई एम गोइंग टू द मार्केट। और अगर कोई किसी शॉप पे जाता है तो बोल रहा है आई एम गोइंग टू द शॉप। या फिर किसी के घर जाता है तो वो बोलता है मैं घर पे जा रहा हूँ। कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, मार्केट जा रहे तो मार्केट, और घर जा रहे तो घर। वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, मतलब अभी तो आप, इससे पहले आप कहाँ पे थे, तुम कहाँ थे, मतलब वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। जैसे भी अगर अब घर पे आए तो हम पूछते हैं कि भाई तुम 2 घंटे से कहाँ थे, तो वेयर वर यू, तुम कहाँ थे इतनी देर से, तो हम बोलेंगे वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। आई वॉज इन दिल्ली, तो बोला जाता है मैं दिल्ली में था, मतलब अभी कई दिनों से या फिर कुछ समय से अगर कोई घर पे आता है तो पूछते तुम कहाँ थे इन दिनों, या फिर तुम कहाँ थे, तो तो फिर उसका एक जवाब होता है कि मैं दिल्ली में था, तो हम बोलेंगे आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज इन दिल्ली। अगर कोई मुंबई होता है तो वो मुंबई लिख देता है, जो भी सिटी में या जहाँ पे भी वो था तो वो उसका यूज़ कर सकता है। हाउ ओल्ड आर यू, पूछते ना कि आपकी उम्र क्या है, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबसे पूछा जाता है। और तो ये हम बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू, तो वो बोलता है कि आई एम 15 ईयर ओल्ड, मतलब मैं 15 साल का हूँ। जैसे कि वो बोलेगा मैं 20 साल का हूँ, आई एम 20 ईयर ओल्ड। वो बोलेगा मैं 25 साल का हूँ, तो वो बोलेगा मैं 25 ईयर ओल्ड। तो ऐसे करके आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो हम बोलेंगे कि आई एम 15 ईयर ओल्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, जो कि हमारा होने वाला है व्हेन डिड यू कम, मतलब तुम कब आए। पूछा जाता है ना कि भाई तुम कब आए, तो हम बोलेंगे व्हेन डिड यू कम। आई केम यस्टरडे, मतलब मैं कल आया, आई केम यस्टरडे, यस्टरडे यानी कल आया, यस्टरडे को बोलेंगे कल। तो फिर केम यानी आना, मतलब आ चुका है कोई पर्सन जो पास्ट में होता है, तो इसलिए वो यूज़ किया जाता है केम। तो नेक्स्ट हमारा होने वाला है व्हाट्सअप दीज डेज, मतलब इन दिनों क्या चल रहा है, पूछते ना व्हाट्सअप दीज डेज, दीज डेज मतलब इन दिनों में क्या हो रहा है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हाट्सअप दीज डेज, यानी इन दिनों क्या हो रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर ऑफिस में क्या चल रहा है। जहाँ पे भी हम होते हैं तो वहीं पे ही पूछा जाता है, ऑफिस में होते तो ऑफिस में। नथिंग स्पेशल एज यूजल, मतलब कुछ खास नहीं, हमेशा की तरह जैसा है वैसा ही चल रहा है, कुछ खास नहीं मतलब हमेशा की तरह जैसा है वैसा ही चल रहा है, तो हम बोलेंगे नथिंग स्पेशल एज यूजल। हमारा नेक्स्ट होने वाला है वेयर डू यू लिव, मतलब आप कहाँ रहते हैं। कहते हैं ना कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो हम बोलेंगे कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं मतलब वेयर डू यू लिव, तो वो हो गया आप कहाँ रहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा आई लिव इन शिलोंग, शिलोंग में रहते हैं तो शिलोंग बोलेंगे। अगर वो जहाँ पे भी रहता है उसका जो भी प्लेस है तो वहाँ पे हम वही प्लेस मेंशन कर देंगे, इसमें शिलोंग लिखा हुआ तो तुम शिलोंग बोल सकते हैं। अगर तुम कहीं और किसी दूसरे प्लेस में रहते हो तो तुम उसका प्लेस का नाम लिख सकते हो इसके अंतर्गत। और लीव का मतलब होता है रहना, तो वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी है, पूछने कि आप कौन सी जगह से हैं, आपका बर्थ प्लेस कौन सा है, मतलब आपका होम टाउन कौन सा है, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में बोलेंगे आप कहाँ के निवासी, मतलब वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी हैं, तो हम बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हमारा होने वाला है आई एम फ्रॉम गुजरात। अगर कोई गुजरात से होता है तो वो गुजरात बोल देता है, और अगर कोई कहीं और से होता है, जो भी प्लेस होता है तो वो वहाँ पे वो मेंशन कर सकता है। जैसे आप दिल्ली से हो तो आप दिल्ली से बोल सकते हो, अगर आप हरियाणा से हो तो आप हरियाणा भी बोल सकते हो, मतलब आप जहाँ से हो आप वहाँ से बोल सकते हो। वाट डू यू वांट, मतलब तुम क्या चाहते हो, कहते हैं ना कि भाई तुम्हें मुझसे क्या चाहिए या तुम्हें मुझसे क्या काम है, तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू वांट। आई वांट ए शर्ट, अगर शर्ट चाहिए तो हम शर्ट बोलेंगे, अगर मुझे शर्ट चाहिए यानी आई वांट ए शर्ट। या फिर अगर आपको पैंट चाहिए तो पैंट लिख सकते हो, आपको कुछ भी किसी भी चीज़ की जरूरत है तो आप वहाँ पे वो ही बोल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि शर्ट चाहिए तो शर्ट, पैंट, निकर, कुछ भी आपको चाहिए तो आप बोल सकते हो आई वांट शर्ट, आई वांट पैन, आई वांट ए कुछ भी टेबल, या फिर कुछ भी आपको चाहिए आप वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हो। व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं, मतलब जब
किसी से किसी की चॉइस पूछी जाती है तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू लाइक। तो आप क्या पसंद करते हैं, वो प्रेजेंट में क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि वो सब पसंद नापसंद आपके जो प्रेजेंट में होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपको सबसे पहले प्रेजेंट में ही क्वेश्चन किया जाता है। व्हाट डू यू लाइक? आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू रीड बुक्स, आई लाइक टू रीड बुक्स मतलब मुझे किताबें पसंद है। लाइक टू यानी पसंद होना, रीड बुक्स यानी किताबें पढ़ना, जो कि आज के टाइम पे सबको पसंद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि होने वाला है हमारा। आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और आपके एक सब्सक्राइब से हमें और भी बहुत सारे वीडियो बनाने का मन करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा होने वाला है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। जब पूछते हैं ना कि भाई आप क्या करते हो, घर पे रहते हो, तो आप कौन सा काम करते हो या फिर आप किस फील्ड में हो, तो व्हाट डू यू डू। आई वर्क इन ए बैंक, या फिर आई एम ए स्टूडेंट, कुछ भी हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप बोल सकते हो आई एम ए स्टूडेंट, और अगर आप बैंक में काम करते हो या फिर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आप किसी शॉप पे काम करते हो, मतलब जो भी आपका काम है आप बोल सकते हैं।